Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you linear equation in two variable. Now we start problem based on the ages. Two categories हमारी हो चुकी हैं. Now third category is problem based on age. सबसे पहले इस क्वेश्चंस में आपको हमेशा प्रेजेंटेज पुट करना है. क्या पुट करना है? प्रेजेंटेज. यहाँ पे टू कैटेगरीज दी, दैट इज अ फादर एंड हिज सन. लेट द प्रेजेंट एज of father be x years, then present age of son be y years. Now we read the question. What is the question? Problem based on the age. The father is 6 times as old as son. So case 1 में क्या दिया है? फादर जो है वो 6 टाइम्स 6 इंटू टाइम्स सन है. सो फादर की एज क्या है? x. 6 टाइम्स सन एज. दिस इज योर इक्वेशन 1. केस 2 में क्या दिया है? केस 2 में क्या दिया है? 4 years hence. What is the meaning of 4 year hence? 4 year hence. hence की मीनिंग होती है आफ्टर. hence का मतलब क्या होता है? आफ्टर. 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी? सन की एज क्या होगी? ऑब्वियसली अभी फादर की एज x है तो 4 साल बाद क्या होगी? x प्लस 4. और सन की एज y है तो 4 साल बाद क्या होगी? y प्लस 4. सो कंडीशन क्या दी है? ही विल बी, मतलब फादर विल बी, फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. सो सन 4 साल बाद फादर की एज क्या होगी? x प्लस 4 टाइम्स सन की एज क्या होगी? y प्लस 4. नाउ x प्लस 4 इंटू y 4y. 4 जा 16. ओके. सो वैल्यू ऑफ x, ये जो वैल्यू ऑफ x है हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. पुट इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन. क्या आएगा? x की जगह आपको क्या लिखना है? 6y प्लस 4y प्लस 16. अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 6y और 4y में ये बिग है तो 4y जो स्मॉल है उसको इज इक्वल टू इधर लेके आएंगे. 6y माइनस 4y. 16 माइनस 4 दैट इज 2y. कितना आएगा? 16 माइनस 4 हाउ मच? 12. y इज इक्वल टू हाउ मच? 2 के टेबल में 12 कितना आता है? 6. y स्टैंड फॉर सन. सन की एज कितनी है? 6 years. अगर हमें फादर की एज निकालनी है तो हमें किस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा. सो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. क्या है इक्वेशन 1? x इज इक्वल टू 6y. x इज इक्वल टू 6y. x इज इक्वल टू 6 इंटू 6. x इज इक्वल टू 36. दैट मीन्स ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? फादर की एज. फादर्स एज. ये दोनों भी जो भी एजेस है वो उनकी प्रेजेंट एज है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 13 में द एज ऑफ द फादर इज 3 मोर देन दी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन. तो पहली कंडीशन क्या है? पहले तो हम प्रेजेंट एज जो भी है फादर एंड सन का वो अज्यूम कर लेंगे. द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y. सो केस 1 क्या दिया है? फादर इज 3 मोर. इज का मतलब इज इक्वल टू 3 मोर मतलब 3 प्लस क्या बोला है? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई द एज ऑफ द सन मतलब सन. सो क्या आएगा? फादर की एज क्या है हमारी? x 3 प्लस 3y. दिस इज योर केस 2. 3 ईयर हेंस. हेंस की मतलब क्या होती है? आफ्टर. देन क्या बोला है? फादर एज विल बी 10 मोर. देन फादर एज विल बी 10 मोर ट्वाइस सन. फादर की एज क्या होगी और सन की एज क्या होगी? बताइए. 3 years आफ्टर मतलब क्या होगा? फादर की एज. फादर की एज होगी x प्लस 3 और सन की एज क्या होगी? y प्लस 3. 10 प्लस 2y.
So x plus 3, 10, 2 into y, 2y, 2 3s are 6. X plus 3y, x plus 3 not y, 10, 10 plus 6 how much? 16, 2y. Now ये इक्वेशन हमारी क्या होगी 2. सो ये जो इक्वेशन 1 है वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. सो x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 3y, 3 प्लस 3y. x की जगह हमने 3 प्लस 3y लिखा, उसके बाद क्या आया प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 2y. नाउ 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3y, 16 प्लस 2y. अभी ये 3y बड़ा है तो और ये स्मॉल है, तो जो स्मॉल वेरिएबल है वो इज इक्वल टू उस साइड लेके जाएंगे. 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 6. सो y इज इक्वल टू हाउ मच 10 ईयर्स. तो ये 10 ईयर्स किसकी मतलब y इज इक्वल टू 10, ये किसकी एज हुई y इज इक्वल टू 10 ईयर. दिस इज द एज ऑफ सन. ओके सन्स एज. नाउ ये वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1. पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y. x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 10. x इज इक्वल टू 3 प्लस 30. x इज इक्वल टू 33. 33 एज किसकी है ये. दिस इज द एज ऑफ फादर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है मैन और सम ऑफ 2 चिल्ड्रन की कैटेगरी दी है. तो एज ऑफ द मैन भी हम x अज्यूम करेंगे और सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे 2 चिल्ड्रन को हमें y अज्यूम करना है. ओके सो केस 1 हमारा क्या होगा. केस 1 इन्होंने क्या बोला है मैन इज 3 टाइम्स. मैन इज मतलब मैन्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ 2 चिल्ड्रन. सम ऑफ 2 चिल्ड्रन. सो मैन का एज क्या है x, 3 इंटू वाई. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. देन केस 2. केस 2 में क्या दिया है 5 years hence. 5 years hence मतलब 5 years after. 5 years after his age मतलब man's age will be double मतलब 2 times sum of 2 children. मैंस की एज 5 साल बाद क्या होगी. मैंस की एज जो मैन की एज है 5 साल बाद क्या होगी 5 प्लस एक्स. ठीक है 5 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 5 लिखो, दोनों भी सेम है. नाउ 2 इंटू सम ऑफ 2 चिल्ड्रन. सम ऑफ 2 चिल्ड्रन तो हमें क्या अज्यूम किया है y, पर यहाँ पे 2 चिल्ड्रन दिया हुआ है तो क्या एक की एज बढ़ेगी एक की एज स्टॉप रहेगी. नहीं, दोनों की एज बढ़ेगी. तो दोनों की एज 5 नहीं बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे 5 प्लस 5 आ रहा है. देन 5 plus x 2y, y plus 2 multiplied y plus 10. Then 5 plus x 2 into y 2y and 2 tens are 20. Then ये जो इक्वेशन 1 है ये इसमें पुट करेंगे. पुट अबव इक्वेशन. सो 5 प्लस x की वैल्यू क्या है 3y. सो 2y प्लस 20. सो 3y ये बिगर है तो 2y इज इक्वल टू इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा. ओके सो 20 माइनस 5. 20 माइनस 5 कितना होता है 15. सो y इज इक्वल टू 15. पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या होगी x इज इक्वल टू 3y. x इज इक्वल टू 3 इंटू 15. x इज इक्वल टू 45 ईयर्स. तो ये किसकी एज है फादर की और ये किसकी एज है सन की. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है राम फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राम. सो राम फादर, सो वी राइट एज फादर ओनली. फादर इज 4 टाइम्स राम. तो राम की एज क्या दी हुई है राम की एज दी हुई है y और फादर की एज x इज इक्वल टू 4y. दिस इज योर कंडीशन नंबर 1. नाउ सेकेंड केस में आपको क्या मिला हुआ है 5 years ago. 5 years ago में
सोचो 5 years ago में आपका एज क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? थोड़ा अपने से रिलेटेड सोचना तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो 5 years ago फादर was 9 times as old as his son. Okay, that is Ram. That is Ram. तो 5 years ago जो भी एज है फादर से उसमें से क्या होगा, 5 माइनस होगा, और जो भी एज है राम की उसमें से क्या होगा, 5 माइनस होगा। तो फादर की एज क्या है, x, और राम की एज क्या है, y। x माइनस 5, 9 इंटू वाई 9y, 9 5 जा 45। देन x, ये 5 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू की उस साइड जाने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 9y, इट इज माइनस 40। बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा साइन लगाए, बहुत लोगों को देखा है मैंने ये चीज। तो 45 माइनस 5, आपको इसको कैसे करना है, 45 में से 5 माइनस करो, कितना आता है, 40। फिर इन दोनों में से सर्च करो कि कौन बड़ा नंबर है, ये बिग नंबर है तो उसी का साइन लगेगा। क्लियर? नाउ आप क्या करो, पुट वैल्यू, पुट इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन। सो इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू क्या है x की वैल्यू 4y इज इक्वल टू 9y माइनस 40। इट इज अ बिगर नंबर, सो ये 4y इज इक्वल टू उस साइड जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू उधर जाने के बाद क्या होगा, निगेटिव, और ये निगेटिव है इज इक्वल टू के इस साइड, मतलब LHS साइड आने के बाद ये क्या होगा, पॉजिटिव। कीप इन योर माइंड 40, 9 माइनस 4 क्या होता है, 5y, सो 5y, 5 की टेबल में 40 कब आता है, 8। सो y है, ये किसकी एज है, राम की एज। देन हमें फादर की एज निकालनी है, फादर की एज निकालने के लिए हमें उसको किस में पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1। सो पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4 इंटू 8, x इज इक्वल टू 32 ईयर्स। ये क्या हुई, फादर्स एज। क्लियर बच्चों? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में, at the time of the marriage man was 6 years older than his wife। obviously mostly marriages में mans bigs होते हैं, okay। तो condition is man is 6 years older, तो man की एज को हमने x assume किया है, was 6 years older, मतलब 6 प्लस is equal to 6 प्लस than his wife क्या है, man को हमने x assume किया है 6 plus y। Keeping your mind is equation। Now case 2 में क्या दिया है, 12 years after। obviously दोनों की एज बढ़ेगी, so man's age क्या हो रहा है, his marriage 12 years after marriage, his मतलब man's age 5/6, 6/5 age of his wife's age। man age 12 साल के बाद मैन की एज क्या होगी, और वाइफ की एज 12 साल बाद क्या होगी, ऑब्वियसली प्लस होगी, ठीक है। सो x प्लस 12 और वाइफ क्या है, y प्लस 12, ये इज इक्वल टू के अपॉन, मतलब 6/5, इट इज अ फ्रैक्शन। सो इसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। x प्लस 12 6 इंटू वाई प्लस 12, 5 इंटू 6 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 12 60, 5x प्लस 60, 6y 6 12 72। अभी यहाँ पे देखिए आप, हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन से मिलेंगे। पहले हम नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, इट विल बी मोर इजी। f(ix) इज इक्वल टू 6y 72, 60 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा, -60, 5x इज इक्वल टू
6y, that is 12. So put value of, put equation 1, that is put equation 1 in equation, in above equation, not equation 1 or 2, in above equation. क्या दिया है above equation? x की वैल्यू पुट करनी है 6y plus 12. क्या है x की वैल्यू? 6 plus y, so 6 plus y. अभी 5 से इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 जा 30, 5 plus y 5y, 6 1 12. इन दोनों में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो 5y को उधर लेके जाओ, 6y minus 5y और 30. वो नंबर इज इक्वल टू इधर आ गया तो निगेटिव. 30 minus 12 18 और 6y minus 5y y. तो जो वाइफ की एज है वो कितनी हो गई? 18 ईयर्स. सो व्हाट इज द मैन्स एज? पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1. x इज इक्वल टू 6 प्लस y. क्या होता है? x इज इक्वल टू 6 प्लस y. हाँ, क्या होता है? x इज इक्वल टू 6 प्लस 18. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 plus only 18 years, so it is a 24. 6 plus 18 is 24 years. तो ये किसकी एज है? ये मैन्स एज है, and it is wife age. Clear? Question number 17. Problem based on the age. It is the last question. Question number 17. What is the given? Present age of Ram and Shyam are in the ratio 5:6. यहाँ पे देखिए दोनों भी केसेस में रेशियो ही दिया है. तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें कॉमन मल्टीपल यूज करना है. क्या यूज करेंगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो राम की एज क्या होगी? राम्स प्रेजेंट एज, राम की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5x. एंड शाम्स प्रेजेंट एज, शाम की प्रेजेंट एज क्या होगी? 6x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago रेशियो वॉज 4:5. किसका रेशियो? राम और श्याम का. अब 5 years ago राम का एज क्या होगा? जो ये एज है 5x और 6x, इसमें से 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ऑब्वियस है. देन वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये आपको समझा? 5 years ago मतलब राम की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी? जो उसकी करंट एज है. करंट एज मतलब प्रेजेंट एज है. दिस इज प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज माइनस 5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 इंटू 5x माइनस 5, 4 into 6x minus 5. 5 5 are 25x. 5 5 are 25. 5 6 are 24x. 5 4 are 20. Now it is a bigger number, variable in x. So ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू की उधर साइड दे गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की उधर जाएगा तो क्या होगा? इट्स निगेटिव. दैट इज 25 इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड. तो क्या होगा? 25 का निगेटिव है तो पॉजिटिव, माइनस 20. x इज इक्वल टू 5 years. तो ये किसकी एज हो गई? ये किसी की भी एज नहीं है. दिस इज अ कॉमन मल्टीपल्स. नाउ हमें एज निकालनी है. तो एज निकालनी है तो राम की एज क्या है? राम्स एज एंड शाम्स एज. राम की एज क्या है? 5x और ये किसकी है? 6x. तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 इंटू 5, 6 इंटू 5, दैट इज 25 years, 30 years. Okay, so ages problem is end here. Now we start from next. Bye.